स्टॉप पे रुकते हैं, जब तक उनको लगे कि सवारी कहीं से भी आ रही है तब तक वो स्टॉप करेंगे। और आपके जो लोग हैं, आपका जो अमला है, वो उन्हें कभी भी ये नहीं कहता कि फटाफट यहां से निकल जाए। देखिए, स्टॉप पे रुके 5 मिनट, काफी देर तक रुकते हैं, स्टॉप पे 5 मिनट रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, जो सवारियां हैं वो बराबर, जो मुसाफिर हैं वो बराबर टाइम पे नहीं पहुंच पाते। अगर किसी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी जाना है, उसको बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है, स्टॉप पे रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जगह जगह स्टॉप बने हुए हैं, उससे प्रॉब्लम आ रही है। ये आपका मानना है, लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर गाड़ियां स्टॉप्स पे बहुत कम रुकें, सवारी को चढ़ना है गाड़ी में, चढ़ गए और निकल गए, तो शायद बहुत हद तक लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन वो अपनी मनमानी करते हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, पीछे से चिल्ला रहे होती हैं सवारियां, लेकिन कोई सुनता नहीं है। एक और मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि लाल बत्तियों का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जिनको एंटाइटलमेंट उस चीज की है जो उसके लिए जिनका इंतखाब किया गया है। यहाँ कोई एक्शन नहीं दिखी कि आपने रेड बीकन यानी लाल बत्ती किसी के बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं। अब जो भी हमें इस टाइप की कोई डायरेक्शन आती है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। टेंटेड व्हीकल्स पे डायरेक्शन आई तकरीबन, तो बहुत सारी घूम रही हैं आज भी। नहीं, आप मेरी नोटिस में बोले, आप अगर हमारे साथ 10 मिनट रहेंगे तो कई बिल्कुल मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आए, हम भी सड़क पे होते हैं, उसमें कोई इम्तियाज नहीं बरता जाता है। जो भी टेंटेड व्हीकल मिलती है उसको सीज किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि एटलीस्ट 1-2 महीने वो गाड़ी सीज रहे। जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे सीज रही, तकरीबन 2-3 महीने हमारे पास रही, उसके बाद वो रिलीज हुई हैं। इफेक्ट ये रहा उसका कि आज आपके शहर में तकरीबन 95% टेंटेड व्हीकल्स गायब हो गई हैं। कोई चलती होंगी, 95 तो मैं नहीं मानूंगा, बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन आज भी बहुत सारी गाड़ियां जिन पे ब्लैक ये जो शीशे नहीं, आप हमारी नोटिस में लाइए, आप मुझे उनका नंबर बताइए, आप भी तो देखते होंगे। नहीं, हाँ, अगर हमारे नहीं, जब हम रोड पे होंगे हमारी नजर में होंगी, नजर में आएंगी, उन पे पूरी तौर पे एक्शन होता है। तो लाल बत्ती का जहां तक मामला, हाँ, लाल बत्ती का जहां तक है, इसमें हमारी स्टेट में एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। अब उसको थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जब हमारे पास आएगी। आपके पास नहीं पहुंचा, 3 महीने का टाइम, उसमें टाइम दिया गया है, 3 महीने का टाइम है जो हमारे पास आ जाएगी। फिर उन्हीं कैटेगरीज को अलाउ किया जाएगा। बाकी जहां तक हमारी गाड़ी में भी लाल बत्ती लगी थी, पुलिस ने सबसे पहले उतारी। अब मेरी गाड़ी को चेक कर सकते हैं, इवन के हमारे डीजीपी ने उतारी, इवन के सीएम ने उतारी। हम तो हर चीज में पहल करते हैं, लेकिन अब जो लिस्ट हमारे पास आएगी हम उसके मुताबिक फिर कार्रवाई करेंगे। हमने अक्सर देखा है कि जब भी कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से एम्बुलेंस आती है तो कहीं ना कहीं रुक जाती है, चाहे वो कमरवारी के नजदीक हो, एचएमटी के नजदीक हो, या यहाँ से जो है पांथा चौक के नजदीक हो, उसमें बड़ी डिफिकल्टी आती है एम्बुलेंस को पास होने में। जब एम्बुलेंस वहां से निकलती है, उनको पहले हमसे रूट लेना चाहिए कि कौन सा रूट क्लियर है। अब श्रीनगर क्या पॉलिसी इस सिलसिले में बनी है? क्लियर कट पॉलिसी है कि जो सेफ रूट है हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे कि वीआईपी जब निकलता है, हमारे कम्युनिकेशन लिंक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी में, वो कम्युनिकेट करते हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, अब नेक्स्ट स्टॉप इसको क्लियर रखा जाए। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। वो लोग भी सेटिस्फाइड हैं जो सुगत एम्बुलेंस में आ रहे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट भी सेटिस्फाइड है, और हमारी भी अपनी टॉप प्रायोरिटी है कि एम्बुलेंस को प्रायोरिटी पे रखा जाए। हमने ये देखा है कि काफी स्कूटीज का जो है यहाँ कल्चर बढ़ गया है और अक्सर लड़कियां स्कूटीज पे सफर करती हैं, लेकिन बहुत सारी उनमें मेरा ये मानना है कि मोर देन 80% जो लड़कियां हैं उनके पास लाइसेंसेस नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, हमने बहुत सारी स्कूटीज पे भी कार्रवाई की है, बहुत सारी स्कूटीज बहुत कम हम भी देखते हैं इर्द गिर्द, आपके साथ भी कभी कभार होते हैं, कम ही चलती हैं शहर में। आपके पूरे शहर में कल्चर ज्यादा बढ़ गया, 4000 स्कूटीज जो श्रीनगर शहर में चल रही हैं, जो मुझे लगता है 2 साल में 4000 हो गई तो 10 साल में तो नेचुरली 50,000 होंगी। लेकिन उसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी कुछ बनती है कि वो इंश्योर करें कि जो अंडर एज उनका बच्चा है। तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? नहीं, हम तो करते हैं। देखिए, वही बात आ गई, बहुत कम कार्रवाई। नहीं, अब जितनी दिखेंगी उतनी पे कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछा था, जो मामला रिश्वत का है कि हम हर जगह किसी से भी पूछें, किसी ड्राइवर से पूछें, कहते हैं नहीं जी, ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो रिश्वत लेते हैं, वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पैसे नहीं लेंगे। इसको कब कैसे आप सुधारेंगे? जैसे आपने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोग आपके पास आ सकते हैं और आपको कंप्लेंट देंगे, लेकिन क्या विद इन द डिपार्टमेंट आप इस चीज को नहीं सुधार सकते? नहीं, विद इन द डिपार्टमेंट भी हमारी विजिलेंस टीम्स रहती हैं, वो रेंज लेवल पे रहती हैं, वो भी राउंड पे होती हैं, वो क्लिपिंग्स उठाती हैं अगर कोई, और बहुत सारे केसेस में इंक्वायरीज भी हुई हैं और एक्शन भी, डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया गया है। अभी मेरे पास डाटा नहीं है, आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि कितने ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला यह है कि जहां पे चालान करते हैं वहां पे ऐसी जगह होती है जहां पे बाकी गाड़ियों को पास होने की
जगह न मिले और वहां पे चालान किया जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं किया जाता, कहीं पर भी गाड़ी को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट स्लो हो जाती है और ट्रैफिक जैम हो जाता है। आपके अमले की गलती की वजह से ट्रैफिक जैम होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो कई ऐसी जगहों पे जगह, ऐसा मुझे होता है। नहीं लगता कि ऐसी जगह चालान करेंगे जिससे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। मतलब बटमालू में करते हैं, वहां पे वैसे ही जाम लगा रहता है, वहां पर भी चालान का सिस्टम है, वहां पे चालान किया जाता है। उसके आगे कमरवारी में भी चालान किया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक चलता है और जो ही ट्रैफिक की मूवमेंट स्लो हो जाती है और वहां पे जाम लग जाता है। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई कंजेस्टेड लोकेशन है, वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिड्रेस किया जाएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खिलता हुआ लहरा के पी गया। ऐ रहमती तमाम मेरी हर खता मुआफ, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब, ये तेरी नजर का ये तेरी नजर का ये तेरी नजर का ये तेरी
कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी बस मेरी जिस तरफ देखा मकाम हूँ नजर आया मुझे, जिस तरफ देखा मकाम हूँ नजर आया मुझे। कुछ नजर आया ना फिर जब तू नजर आया मुझे। बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। जलवाए गैरो हरम से अब मुझे मतलब नहीं, जलवाए गैरो हरम से अब मुझे मतलब नहीं। मैंने तेरी याद से दिल में उजाला कर दिया। मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है, बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। ना नमाज आती है मुझको ना वुजू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। मैं अजल से बंदाए इश्क हूँ, मैं अज़ल से बंदाए इश्क हूँ, मुझे ज़ोहद कुफ्र का गम नहीं, मुझे ज़ोहद कुफ्र का गम नहीं। ये मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं। मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं। ये मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बकैद है वो हरम नहीं, मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बकैद है वो हरम नहीं। ये मेरा एक नजर तुम्हें देखना खुदा नमाज से कम नहीं। बस मेरी जिंदगी तेरा प्यार है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, no, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो।
अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं।
भूल जाता हूँ मैं सितम उसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है। आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का, आज क्या बात है कि फूलों का। रंग तेरी हंसी से मिलता है, रंग तेरी हंसी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, मिलके भी जो कभी नहीं मिलता। टूट कर दिल उसी से मिलता है, टूट कर दिल उसी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। आदमी आदमी से मिलता है। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। ये लो, साहब ने आज भी बिजली का बिल नहीं भरा। अब भरो फाइन। ये फोन निकाल। मैं नौकरी करता हूं, तुम घर को संभालती हो, और प्रेसिडेंट साहब फोन पे ग्रो अप। बिजली का बिल भर रहा था। हैं? बिल पेड। भोपला पास करना। पेश है एयरटेल मनी। बिल भरिए, पैसे भेजिए, रिचार्ज कीजिए डायरेक्ट मोबाइल से। कॉल 400। सिंपल। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है।
चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल? फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। सजना आही जा, सजना आही जा, सजना